चढ़ के बैठ जाए, गैरत कर। आज वाकई उम्मत का ये हाल है हजरत। आज उम्मत उस चौराहे पे खड़ी है कि समझ में नहीं आ रहा जाएं तो किधर जाएं। हाँ, जो ढोल को नाजायज कह रहे हैं वो भी अपने आप को रज़वी कहते हैं, और जो जायज करने की कोशिशें कर रहे हैं वो भी रज़वी कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं। अब सीधा मुसलमान बेचारा किसे माने, किसे माने? मैं एक सीधी बात बता दूं, सुने, अल्लाह ने अक्ल सलीम दी है। दो रोटी खाते हैं सारे लोग, रोटी खाते हैं ना सारे लोग, घास तो नहीं खाते हैं। बोले हैं सर ना हिलाएं, रोटी खाते हैं कि नहीं? अच्छा, खा के भी आए कि खाली लंगर के सहारे आए थे? खा के आए, ऐसा तो नहीं खाली तबर्रुक के सहारे चले आए। हाँ, नहीं तो कम से कम इतना खा के आया करो। तबर्रुक तो मिलता ही मिलता है कि यहां बैठ के बोलने की ताकत बनी रहा करे। जो खा के आए जरा वो बोले या रसूल अल्लाह। अपने घर की कोई बात खराब नहीं होने देता है ना? बात रोटी की आ गई, सारों ने जोर लगा दिया। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके रिस्क में अल्लाह बरकत अता फरमाए, अल्लाह सबको रिस्क हलाल अता फरमाए। चलूं आगे, मैं जो बात कह रहा था, मैं क्या कह रहा था आपसे अभी? अक्ल सलीम रखते। अच्छा चलो करबला देख लें। ये सारा ड्रामा करबला को लेके ही तो कर रहे हैं ना ये ढोलक वाले लोग। पानी कितनी तारीख को बंद हुआ? बोले अल्लाह आपको सलामत रखे। जो बोल गए अल्लाह आज की रात के सदके, सैयदों के सदके, नजफ अशरफ के रास्ते, करबला के रास्ते, हुजूर के मदीने की अल्लाह हाज़री नसीब फरमा दे। कितनी तारीख को पानी बंद हुआ? और जोर से 7 तारीख को पानी बंद हुआ। शहादतें किस तारीख में हुई? जी हैं, सलामत रहे माशाअल्लाह। कितनी तारीख में शहादतें हुई? 10 तारीख में शहादतें हुई है ना। अच्छा एक बात बताओ, 7 से लेके 10 तक किसी किताब, किसी रिसाले, किसी मुअर्रिख, चलो इससे भी हट के कि कुछ उलूम सीना बसीना होते हैं, कोई उसका रावी हो, कोई बता सकता है कि 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक हुसैन के खेमे से ढोल तो क्या लंगाड़े की भी आवाज आई हो? लंगाड़ा समझते? समझ गया ना क्या बोलते हैं? है ना? तो ढोल बड़ा होता है, वो छोटा सा होता है, ढोलकिया सी जो होती। पूरे 7 से लेके 10 तक कोई बता सकता है हुसैन के खेमे से ढोल या ताशे की आवाज आई? बोले बचपन से सुनते सुनते हम भी इतने बड़े हो गए, आपके बाल सफेद हो गए, आज तक किसी मौलवी ने बताया कि अली अकबर के हाथ में किसी ने ढोल का डंडा देखा था, ताशा देखा था? लेकिन खुदा की कसम अपने तो अपने गैर भी ये कहेंगे कि पानी बंद हुआ या खुला रहा, मसला वो नहीं है। लेकिन खेमों की जो कंडीशन थी, 7 से लेके 10 तक प्यासे तो रहे, लेकिन खेमों में 2 चीजें बाकी थी, या तो कुरान बाकी था या रब की नमाज बाकी थी। इन 2 चीजों के अलावा खेमे के अंदर बताओ क्या था? है एक मौलवी कह रहा जी डीजे को हराम कह रहे हो, बारात के तुम्हें खाली यही गाने ही दिख रहे, और चीजें भी हराम को मौलवी कह रहे हैं। क्यों, तू भी नाचेगा क्या? मदारी बनने की आदत बना ली है भाई। उलमा की जिम्मेदारी है, जो गलत देखते हैं वो बता देते हैं। अमल कराना इनका या किसी का काम नहीं है, अमल कराना ये रब का काम है। हम सब की ड्यूटी खाली बताना है, मानो या मत मानो, हमारा बताना फर्ज है। तो इस चीज पे भी तमाशा हो रहा है। आप मुझे बताएं कितनी चीजें थी मैदान करबला में हुसैन के खेमे में? जोर से कितनी? पहली, दूसरी, न इन्होंने नमाज को छोड़ा, न इन्होंने कुरान को छोड़ा। इतने पक्के नमाजी और कुरान के कारी थे, खुदा की कसम आप खुद अंदाजा लगा लें। लोग कहते हैं कि हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया। मैं कहता हूं हुसैन नेज़े पे आ गया तो कुरान हुसैन की जबान पे खुद आ गया। गोया कुरान कह रहा था तूने प्यास के बाद भी हमें नहीं छोड़ा, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, हम शहादत के बाद भी तुझे नहीं छोड़ेंगे। और रह गई नमाज की बात, नमाज की बात, जब 9 तारीख की 10वीं शब में मेरे इमाम ने कहा था रात भर की मोहलत दें, अमर इब्ने साद ने हिसाब लगाया,
लगता है तलवारें तेज करेंगे, धार लगाएंगे, निशाने अच्छे करेंगे, लेकिन जानते हो मेरे इमाम ने तमाम को बैठा के कहा था, सुनो मैं करीम इब्ने करीम हूँ, सखी इब्ने सखी हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा जहरा का शहजादा हूँ, मैं किसी को मजबूर नहीं करूंगा। जाओ, जो तुम मेरे साथ आए थे, तुम में से किसी को ये खबर नहीं थी कि करबला में ये भी वक्त आएगा कि लोग खून के प्यासे होंगे, पानी बंद कर दिया जाएगा। जाओ, हुसैन तुम्हें इजाजत देता है, तुम में कोई बेटी छोड़ के आया है, जाके बेटी की जिम्मेदारी पूरी करे। किसी ने अपने पीछे बीमार छोड़े हैं, जाके उनका इलाज करे। कोई अपने पीछे कमजोर छोड़ के आया है,